अ न्यूज़ अपडेट स्पॉन्सर्ड बाय नेशनल हॉस्पिटल रीवा। हमारे द्वारा पिछले 3 वर्षों से लगातार आयुष्मान भारत योजना के तहत मरीजों को निशुल्क सेवाएं दी जा रही है। हमारे यहाँ कैंसर का ऑपरेशन एवं कीमोथेरेपी, पथरी का दूरबीन द्वारा ऑपरेशन, प्रोस्टेट, हर्निया और हाइड्रोसील का इलाज किया जाता है। हमारा पता है समान तिराहा, न्यू बस स्टैंड, रीवा, मध्य प्रदेश। रीवा लक्ष्मण बाग के ऐतिहासिक मंदिर परिसर की भूमि को नियम विरुद्ध तरीके से महर्षि पाणिनि संस्कृत विश्वविद्यालय को देने के मामले में उच्च न्यायालय ने रीवा कलेक्टर से 4 सप्ताह के अंदर जवाब मांगा है। इस पूरे मामले में जिला मुख्यालय स्थित लक्ष्मण बाग संस्थान की बहुमूल्य जमीन को संस्कृत विश्वविद्यालय को देने के बदले ग्रामीण क्षेत्रों में जमीन देने की बात कही गई थी। इस पूरे मामले में सिरमौर विधायक दिव्यराज सिंह भी आपत्ति दर्ज करा चुके हैं। न्यायालय में दायर की गई जनहित याचिका के बाद अब यह मामला तूल पकड़ने लगा है। लक्ष्मण बाग संस्थान में लेखपाल रहे ग्राम टीकर निवासी केशव कृष्ण मिश्रा के द्वारा उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर की गई थी, जिसे संज्ञान में लेने के बाद उच्च न्यायालय ने कलेक्टर रीवा से शासन को नोटिस जारी कर 4 सप्ताह के अंदर जवाब मांगा है। अधिवक्ता नागेंद्र सिंह ने बताया है कि लक्ष्मण बाग की संपत्ति पर किसी व्यक्ति का नहीं बल्कि कमेटी का अधिकार होता है, जिसका अनुबंध 30 मार्च 1954 को तत्कालीन विंध्य की सरकार और लक्ष्मण बाग संस्थान के बीच हुआ था। ये मामला इस प्रकार है कि जो लक्ष्मण बाग संस्थान की भूमि है, उसमें 20 हेक्टेयर भूमि जो है तो महर्षि पाणिनि संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय उज्जैन की कैंपस की स्थापना के लिए कलेक्टर रीवा द्वारा प्रपोजल धार्मिक न्यास विभाग को दिया गया था 24/2024। तो उसमें उसके बदले ये चूँकि शहर की ज़मीन है, तो शहर की ज़मीन के बदले 20 हेक्टेयर की ज़मीन के बदले इन्होंने तहसील चौथर, जवा, सिरमौर और हुजूर की कुछ ज़मीनों को बदले में जितना यहाँ से ले रहे थे उतना बदले में ज़मीन वहाँ उनको ग्रामीण तहसीलों में दे रहे थे और करीबन 9 करोड़ का उन्होंने अनुमानित लागत निकाला था उसका चार्ज का। तो इसमें जब इन्होंने प्रपोजल किया, इस प्रपोजल के अगेंस्ट जो है तो पूर्व अकाउंटेंट लक्ष्मण बाग संस्थान के श्री केशव कृष्ण मिश्र जी द्वारा जनहित याचिका प्रस्तुत की गई, जिसमें सेक्रेटरी रेवेन्यू मध्य प्रदेश शासन, सेक्रेटरी धार्मिक न्यास विभाग मध्य प्रदेश शासन, कलेक्टर रीवा और कुल सचिव महर्षि पाणिनि विश्वविद्यालय उज्जैन और आपके जो लक्ष्मण बाग संस्थान के सक्षम प्राधिकारी हैं उनके अगेंस्ट जो है तो नोटिस जारी करके माननीय उच्च न्यायालय से द्वारा जवाब मांगा। इसमें सिरमौर विधायक और ये के विवाद गुजरात सिंह ने भी आपत्ति जाहिर की, तो क्या इसमें क्या निर्णय लिया? उन्होंने चूँकि 14/8/2024 को उन्होंने कलेक्टर रीवा को पत्र लिखकर इस बात की आपत्ति जाहिर की थी कि ये परिवार द्वारा संचालित धार्मिक उपयोग की भूमियाँ हैं, इनको जो है तो किसी अन्य संस्था को दिया जाना सही नहीं है और अगर दिया जा रहा है तो उसकी डीपीआर वगैरह, भवन निर्माण वगैरह कितना, कहाँ, क्या, कैसे, इस मामले में उन्होंने आपत्ति जो है तो यहाँ पर कलेक्टर रीवा को दिनांक 14/8/24 को लगाई। जैसे इसमें जो न्यायालय ने अभी जो निर्णय दिया तो क्या न्यायालय में क्या माना है? न्यायालय ने चूँकि ये देखा उसमें जो डॉक्यूमेंट थे जनहित याचिका में, तो ये देखा कि ये सन 1954 का एग्रीमेंट है जो लक्ष्मण बाग संस्थान और विंध्य प्रदेश सरकार के बीच में हुआ था, जिसमें महंत जो है तो महंत की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय और कमेटी जो शासन द्वारा नियुक्त मेंबर होंगे, उनके द्वारा लक्ष्मण बाग संस्थान के विस्तार, विकास और संचालन की जिम्मेदारी उनके ऊपर है। तो वो एग्रीमेंट देखा और ये प्रपोजल देखा और विधायक दिव्यराज की जो है तो दिव्यराज सिंह जी की जो विरोध पत्र है वो देखा, उसके आधार पर उन्होंने ये देखा कि इसमें जवाब मंगाया जाना इन लोगों से जो सक्षम अधिकारियों से मंगाया जाना उचित होगा और इन्होंने इस जनहित याचिका को प्रारंभिक रूप से ग्राह्य करके और इनसे जवाब तलब किया। अभी यहाँ लक्ष्मण बाग मंदिर में
संचालन लगभग शुरू हो चुका है करने में जानकारी में, तो क्या है कि जो अभी खोले गए थे इसको रोक लगेगी? ये बनना और ना बनना तो भविष्य के ऊपर है, लेकिन क्योंकि लक्ष्मण दास संस्थान एक धार्मिक न्यास ट्रस्ट है और उसके चूंकि अध्यक्ष महंत होते हैं, अब बिना महंत के जो ट्रस्ट संचालित हो रहा है, इसमें कलेक्टर को ये पावर नहीं है कि वो इसकी जमीन, क्योंकि भूमि स्वामी लक्ष्मण दास संस्थान है, शासन नहीं है, तो बिना महंत के, बिना कमेटी के प्रस्ताव के इसकी भूमियों को आप किसी अन्य शासन के किसी अन्य विभाग को दे दें, ऐसा उस बायलॉज में नहीं है। तो इसलिए संस्थान की भूमि में जो है तो किसी अन्य संस्थान को दिया जाना, ये इस पर जो है तो न्यायालय का निर्णय आना बाकी है। तब तक संभवतः वहाँ पर संचालन होना अलग बात है, कमरे भी बने हुए हैं, लेकिन भूमिया का ट्रांसफर होना जो है तो उसमें भूमियत अंतरित नहीं की है इसके तहत। अ न्यूज़ अपडेट स्पॉन्सर्ड बाय नेशनल हॉस्पिटल रीवा। हमारे द्वारा पिछले 3 वर्षों से लगातार आयुष्मान भारत योजना के तहत मरीजों को निशुल्क सेवाएं दी जा रही है। हमारे यहाँ कैंसर का ऑपरेशन एवं कीमोथेरेपी, पथरी का दूरबीन द्वारा ऑपरेशन, प्रोस्टेट, हर्निया और हाइड्रोसील का इलाज किया जाता है। हमारा पता है समान तिराहा, न्यू बस स्टैंड, रीवा, मध्य प्रदेश।